बड़ी खबर आपको दें कि वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। पाकिस्तान श्रीलंका को 147 रन तक महदूद ना कर सका। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 147 तक महदूद करना था, लेकिन पाकिस्तान ये ना कर सका और T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया है। पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। पाकिस्तान श्रीलंका को 147 रन तक महदूद ना कर सका। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 147 तक महदूद करना था। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन सवेरा पाशा ने। सवेरा, पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? यही एक्सपेक्टेड था? बिल्कुल जी। अब एक्सपेक्टेड देखें, हम तो कुदरत के निजाम पे चल रहे होते हैं और कल ही हमारी जो है वो दौड़ खत्म हो सकती थी वर्ल्ड कप के लिए, मगर फिर एक मौका मिला, फिर हमें एक मौका मिला और शुरू में जिस तरह हमने बैटिंग की, उम्मीदें फिर एक दफा जाग गई। मतलब हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है कि जो जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं कि बस जा रहे हैं सेमीफाइनल में, नहीं जा रहे, जा रहे हैं, नहीं जा रहे। शुरुआत बहुत अच्छी की पाकिस्तान ने बैटिंग में, मगर उसके बाद ओपनर्स के बाद जो कोलैप्स ट्रिगर हुआ है वही एक मोमेंटम था जो शिफ्ट हुआ और श्रीलंका की तरफ आ गया। हमने आखिरी 26 बॉलों में 36 रन बनाए हैं और 8 विकेटें गिराई हैं, गंवाई हैं। तो 26 बॉलों में अगर 8 विकेटें गंवाई हैं तो इसके बाद तो फिर आप सोचे ना कि अगर इस तरह की कारकर्दगी हमारी बैटिंग की होगी। अभी अगर यहाँ पे ऑन बोर्ड हमारे पास 212 रन लगे हुए हैं और अगर हमारे जो टेल एंडर्स हैं, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर लेता, हम सेफली 230 पे खड़े हुए होते, तो हमारे पास और मार्जिन होता खेलने का, मगर ऐसा कोई मार्जिन नहीं था और पाकिस्तान इस तरह सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। सवेरा साथ ही रहेगा, हमें साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ साहब, एक मौका मिला था टीम को मगर वो भी गवा दिया और अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए, क्या कहेंगे आप? यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप या कोई अच्छे की उम्मीद थी? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा और एक अच्छा मौका, बिल्कुल आपने सही अल्फाज इस्तेमाल किया, अच्छा मौका। और मेरा ख्याल है जो टीम बिल्कुल ही गिरी हुई थी और इतना अच्छा नहीं खेल रही थी श्रीलंका और बाहर भी हो गई थी जाहिर है, तो उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना मैं समझता हूँ कि, लेकिन जैसा सवेरा ने खुद भी कहा कि देखें आपके 180 पे एक भी विकेट नहीं गिरी और उसके बाद आपके बाकी लोगों ने क्या किया, तो वो तो आपकी कलई तो वहीं खुल गई सारी कि क्या हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये समझता था कि शायद इतने रन हैं कि ये कुछ करने डिफेंड कर सकते हैं और विकेटों पे विकेटें गिरती चली गई। आज जैसे कि जो है आपने उसको खिलाया स्पिनर को, उसने 3 आउट कर दिए और उसके बाद जो है आप अंदर थे, मगर इस वक्त जो बॉलिंग मैंने देखी है वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुझे कि पता नहीं कि क्या हमारी बैटिंग तो हमें नजर आई कि हमने कुछ मार के ठीक किया, लेकिन यहाँ तो ऐसा फील हो रहा है कि हमसे बॉलिंग भी कुछ नहीं हो रही थी। और हम ऑनेस्टली सच पूछते हैं, मेरे को तो एक उम्मीद आ गई थी कि भाई अब हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जो है ना, सब हमने शुरू में देखा कि बैटिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि आखिरी 26 बॉल्स में जो है ना वो 8 विकेटें गिरी हैं। क्या वजह समझते हैं आप इसकी? ये वही वजह है कि इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। एक वक्त में आपको लगता है कि आपका जो विकेट कीपर था उस्मान, वो उन कोच कहते थे कि यार ये बहुत अच्छा खेलता है और इस तरह है, इस तरह है। आज उसको नीचे कर दिया और नाफे को ऊपर कर दिया, मतलब कुछ मजाक बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रही किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। बहरहाल आपने जो किया वो आपके सामने आ गया। आपने बहुत ही खराब क्रिकेट खेली, एक मौका अल्लाह ने आपको दिया था और उसको आपने ऐसा जाया किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि वो टीम जो बिल्कुल ही गिरी हुई थी और उसको आपने दोबारा से कहा, उनकी तो जीत ही है ना। अगर वो आपको नहीं अंदर ला सके आप खुद अपने आप को सेमीफाइनल में, और वो बाहर तो जाएंगे, वो रन तो इतने हैं, लेकिन जो कुछ आपने किया वो आपके सामने है। और लेकिन जो आपको कुछ तौसीफ साहब हमने किया वो तो आज के मैच को देखते हुए, सवेरा हम जब मैच देख रहे थे तो पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो बहुत अच्छा खेल पेश कर रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि आज का खेल जो है वो पाकिस्तान के हक में जा सकता है, आज का मैच पाकिस्तान के हक में जा सकता है। लेकिन जब हमने मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा, शादाब को लेट इन किया गया, एक तो इस पर भी बताइए, और दूसरा कि टीम सिलेक्शन में तसलसल की कमी ने सेमीफाइनल तक के सफर को मुतासिर किया है। जाहिर सी बात है, देखिए हम अगर इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, अगर हम इस नहज तक पहुंचे हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो है ही सिलेक्शन।
हमें अपनी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 पूरे टूर्नामेंट में पता ही नहीं चली। आज जो हमने प्लेइंग 11 खिलाई है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान को डे 1 से उतारनी चाहिए थी। किसने कहा था कि फखर जमान को बिठा दें, किसने कहा था कि अबरार को बिठा दें? आपको जेन्युइन प्लेयर्स चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। T20 हो या कुछ भी हो, आप ऑलराउंडर्स नहीं भर सकते। और ऑलराउंडर्स भी वो जो ऑलराउंडर्स कम है, जो मतलब दोनों काम कर ही नहीं सकते। ऑलराउंडर्स तो दोनों काम अच्छे करते हैं, ये दोनों काम बुरे करते हैं, ना बैटिंग अच्छी करते हैं ना बॉलिंग अच्छी करते हैं जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं। तो सबसे पहले तो जो प्लानिंग का फुकदान था वही दिखा। हमें 31 T20 मैचेस मिले पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेके इस T20 वर्ल्ड कप तक, मगर हम उसमें भी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं बना सके। तो सबसे बड़ी गलती तो यही आ जाती है। आज जब साहिबजादा फरहान और फखर ने ओपन किया तो आप देखें तो सही कि किस तरह खेले हैं ये। इतनी ब्रूटल बैटिंग के रिकॉर्ड बन गया वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप्स का कि आज तक किसी भी पार्टनरशिप पे 156 की पार्टनरशिप नहीं हुई है। तो हमने तो सारे डिसीजंस ही गलत लिए शुरू से। हम शायद डिजर्व करते थे कि हम सेमीफाइनल में ना जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि हमने तो सारे डिसीजंस ही गलत लिए। तो आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? और उस्मान तारिक के हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। उनसे बड़ी उम्मीदें थी, कौम को गेम चेंजर कहा जाता था उन्हें, लेकिन आज उनकी कारकर्दगी भी सबके सामने है। मैं आज यही अभी बात कर रहा था थोड़ी देर किसी से कि जिसके लिए ये कर रहे हैं वही आज मैच को जो है उलट करवा देगा। और आज 40 रन उसको पड़े हैं, लेकिन इसमें भी आप देखें ना, कभी आप शादाब को जल्दी लाते हैं, कभी लाते ही नहीं है, एंड में लाते हैं, और लाते हैं तो आप देख लें उसमें भी रन पड़े। तो मेरा ख्याल ये ऑलराउंडर तो कहीं से भी नहीं है ये लोग, अगर कोई है ना। और तारिक की आपने बात की सही है, एक दिन तो उसको पिटना ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, आप अबरार को बाहर बिठा देते हैं, जैसे सवेरा ने कहा आप फखर को नहीं खिलाते हैं, आप क्या करेंगे? फखर ने तो ऊपर से रन कर दिए, तो आप क्या करेंगे आप? मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें सोचने की हैं। और मैं तो अब इस नतीजे में पहुंचा हूं कि जो जिम्मेवार हैं उनको या तो खुद छोड़ दें या सैक कर देना चाहिए उनको कि आपने ये किया क्या है। और जो अंदर बैठ के टीम बना रहे हैं और जो कर रहे हैं, कोच को तो आपको पैसे देने पड़ेंगे जाते वक्त। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, कड़वी लग रही है बात जरूर, लेकिन कोच को तो आप उसको है वो चला जाएगा, आज यहाँ से उठ के पैसे आप देंगे उसको, चला जाएगा, वो निकाल देंगे या जो भी करेंगे। आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको तो बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना आप लोग, सोचा तो करें क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। एक तो आपके पास आता ही कोई नहीं, घिसा पिटा हुआ आपके पास कोच आता है, कोई करने को ही तैयार नहीं, और जो आता है उसको आप दूसरों के कहने पे निकाल देते हैं, क्योंकि आपने खुद अंदर रहना होता है। तो कुछ हमारे टेस्ट प्लेयर वो अंदर रहना चाहते थे, इसलिए जो बड़े साउथ अफ्रीकन कोचेस थे ये आपके ख्याल में कोचिंग और सिलेक्शन दोनों का ही मसला है? टीम सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए थी। तो तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सवेरा पाशा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।